Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 6 अगस्त की दोपहर संसद भंग कर दी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया। उधर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मरने वालों की गिनती अब बढ़कर 440 हो गई है। इस बीच भारत के लिए टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 53 सालों से द्विपक्षीय संबंध हैं। मौजूदा वक्त में बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश व्यापार का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। यही वजह है कि टेंशन लाजमी भी है। इसी पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ अजय सहाय ने बताया कि व्यापार बेशक प्रभावित हुआ है, लेकिन उन्हें जो फीडबैक मिला है उससे लगता है कि ये समस्या 8 से 10 दिन में सुलझ जानी चाहिए और इसका व्यापार पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग तो ट्रेड हमारा जरूर डिसरप्ट हुआ है। इनफैक्ट डिसरप्शन पिछले 15 दिन से लग रहा था और कुछ हमारे एक्सपोर्ट जरूर इम्पैक्ट हुए हैं, बट पेरिशेबल का एक्सपोर्ट चल रहा था, लेकिन कल से हमने देखा पेरिशेबल एक्सपोर्ट में भी चैलेंजेस आ गए हैं। दूसरी चीज, क्योंकि इंटरनेट वहां बहुत इरेटिक था तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम हुई है। बट हम लोग को जिस तरह की फीडबैक आया है उससे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो 8 से 10 दिन में इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए, उससे ट्रेड ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पेरिशेबल का एक्सपोर्ट थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज पेरिशेबल को आप रिटेन नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग पीरियड, तो वो एक चैलेंज रहेगा। अदरवाइज एज ऑफ नाउ जिस तरह की इंडिकेशन है, हमें नहीं लगता कि ट्रेड हमारा डिसरप्शन थोड़ा लंबा चलेगा। सर, इंडिया बांग्लादेश के बीच में किस तरह का ट्रेड होता है? क्या देखिए, अगर हम इंडिया बांग्लादेश ट्रेड की बात करें तो पिछले साल हमारा बायलैटरल ट्रेड करीब $12.8 बिलियन था। हमने करीब $11 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। हमारा जो मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट था वो कॉटन है, बिकॉज बांग्लादेश में कॉटन से फैब्रिक यार्न बना रहे हैं। हम पेट्रोलियम उनको सप्लाई करते हैं। हमारे अदर प्रोडक्ट्स में हम व्हीकल ऑटो कंपोनेंट्स है, मशीनरी है, आर्टिकल ऑफ आयरन स्टील है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं, टी कॉफी स्पाइसेस करते हैं, एनिमल फीड हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। जहां तक इंपोर्ट का सवाल है वो बाय एंड लार्ज टेक्सटाइल रिलेटेड है। एपरल उसमें एक सिग्निफिकेंट शेयर एपरल है, मेडअप्स का है, और कुछ यार्न एंड फैब्रिक भी इंपोर्ट करते हैं। थोड़ा बहुत हमसे लेदर रिलेटेड गुड्स भी इंपोर्ट करते हैं, फिश करते हैं, और थोड़ा सा एनिमल फीड भी उनसे भी इंपोर्ट करते हैं। किस तरह के, जैसे 15 दिन से आप बोल रहे हैं चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन एक्सपोर्ट में हमारे एक्सपोर्टर्स क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, बेसिक चीज है कि एक तो क्लियरेंस में गुड्स का एक चैलेंज आ रहा था। उससे ज्यादा प्रॉब्लम थी जब शहर में हर जगह प्रॉब्लम हो रही तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कंपनीज अगर ऑपरेट नहीं कर रही, कंपनीज के अगर ऑफिसेज बंद है तो किस तरह क्लियरेंस होगा। तो उस तरह के चैलेंजेस पिछले हमने 15 दिनों में देखा था, जिससे थोड़ा सा ट्रेड जरूर प्रभावित हुआ था। कल से ट्रेड ऐसी सिचुएशन पे ये ऑलमोस्ट बंद हो गया है, लेकिन जिस तरह का हमें लग रहा है कि शायद संडे मंडे के बाद ये इश्यू थोड़ा रिजॉल्व हो जाएंगे।